हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज के मैं ऑडियो आपको सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले एक अनाउंसमेंट, घर घर बिग बॉस का भी एक ऑडियो है, वो इसी में सुनाने जा रहा हूँ मैं। तो कल से घर घर बिग बॉस का ऑडियो नहीं भेजना है, ऑडियो वीडियो, क्योंकि अब बिग बॉस का फिनाले जो है परसों है। तो घर घर बिग बॉस प्रोग्राम का ये आज अंतिम दिन है। तो उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं घर घर बिग बॉस और अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर ऑडियोज। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही बढ़िया था। जिस तरीके से अबीरा रो रही है और अरमान ने कहा चलो अपने घर चलते हैं, तो कौन सा घर। वो रो भी रही है और उसे बुरा भी लग रहा है, लेकिन तभी हमारी क्यूटी मायरा आवाज देती है और वो लोग दोनों नीचे जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। उन्हें लगा कि मायरा को कुछ हुआ, लेकिन तब वो कहती है कि बिग दादी हमारे साथ घर आ रही है। और उसने भी कहा कि हाँ, मैं घर आ रही हूँ, पौधर हाउस लौट रही हूँ। वो पौधर हाउस लौटी है, लेकिन उसने विद्या को माफ नहीं किया है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विद्या भी गलत ही है अपनी जगह। उसे अपनी गलती का रियलाइज हो ही नहीं रही है कि उसने क्या बोला है। क्या उसके खुद के बोले हुए वर्ड उसे याद है या नहीं। कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। मायरा ने अपने सर पे 5,000 वाला जो क्राउन रहता है वो पहना हुआ है। और सही कहा कावेरी जी ने कि बेटी माँ का सपना होती है। तो मैं उस सपने को कैसे तोड़ सकती हूँ। इसलिए दादी ने पोतर हाउस जाने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही भी था। और सबने फैमिली फोटो भी खिंचवाई और सबने डांस भी किया, केक भी काटा। लेकिन अभी भी बंसल, काजल, तानिया और क्रिस वो उतने खुश नहीं है जितनी उनके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा खुश हमारी मीनू चाची और मनोज चाचा है, और क्यारा भी है, माधव जी है, क्योंकि उनकी माँ वापस उनके घर लौट रही है। और अबीरा भी। और सच में बहुत ही प्यारा और इमोशनल सीन था, क्योंकि अबीरा ने दादी का साथ नहीं छोड़ा। खुद अलग हो गई, लेकिन दादी का साथ नहीं छोड़ा। और अब फिर से दोनों पति पत्नी में खिंचातानी होगी, अनबन होगी, क्योंकि अरमान ने अबीर को थप्पड़ मार दिया है क्योंकि उसने गलती की है। लेकिन क्या सिर्फ अबीर की ही गलती है? क्यारा की कोई गलती नहीं है? वो क्यों तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद करेगा? वो तो शादी करने के लिए तैयार, लेकिन तुम्हारी बहन ही नहीं मान रही है। और ये जो कंफ्यूजन था दोनों के बीच में, वो तो बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि हमारी मायरा ने कहा कि आपने पढ़ाई इसलिए मेरा प्लस बी आया, और पापा पढ़ाते थे तो मेरा एक ग्रेड आता था। तो बोले पापा को मत बताना, वरना वो मुझे ताने देंगे। तो ठीक है, अगर मैं भी कभी कोई बिग मिस्टेक करूंगी तो आप भी नहीं बताएगी। वाह, सही कहा अक्षरा ने कि ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। आज के बच्चे टू मच है ब्लैकमेल करने में। और सही तो कर रही थी मायरा, ब्लैकमेल ही तो कर रही थी अपनी मम्मी को कि मैं भी पापा को नहीं बताऊंगी, अगर मैंने कोई गलती की तो आप भी नहीं बताओगे। सच में बहुत ही बढ़िया था वो। और यहाँ पे अक्षरा ने कहा कि अक्षरा को लगा कि अरमान को ये पता चला है कि मायरा के नंबर कम आए, और अरमान को ये लगता है कि अभी अब प्रेग्नेंट है, लेकिन मुझे नहीं पता है। इसलिए वो कहती है पहले मैंने मायरा को बताया। तो बोले तुम मायरा को कैसे बता सकती हो? मैं इस बच्चे का बाप हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो वो बात मुझे पता चलनी चाहिए। तो पहले वो अब बोले हम प्रेग्नेंट, तुम क्या कह रहे हो? मैं और प्रेग्नेंट? तो फिर ये दवाई, मैं मैं आरी से भी तेज हूँ। तुम्हारी ये दवाई पता चल गई मुझे कि जब ये प्रेगनेंसी में
एसिडिटी की दवाई देते हैं। तब वो कहती है कि मैंने नॉर्मल एसिडिटी की दवाई भी मंगवाई थी, लेकिन उस मेडिकल स्टोर वाले ने ये वाली भेज दी। तब दोनों का कंफ्यूजन दूर होता है। और यहाँ पे इन दोनों के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इस हद तक बढ़ गई है कि इन लोगों को लगता है कि मीनू मीनू चाची माँ बनने वाली है। जैसे उसने कहा कि अब आम खाने की, खट्टा खाने की इस घर में बारी आने वाली है क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, तानिया प्रेग्नेंट नहीं है। तो आपको कैसे पता? तो बोले उसने ज्यादा जंक फूड खा लिया जिसकी वजह से उसे उल्टी आ रही है, तो वो संतरे खा रही है। फिर वो कहते कहीं तुम तो खट्टा खाने के लिए तुम्हारी तो बारी नहीं आई है। तब वो कहती है तो आ भी गई तो क्या प्रॉब्लम है? क्यारा बड़ी हो गई, आर्यन भी बड़ा हो गया, अगर एक नन्ना मुन्ना नन्ना मेहमान हमारे घर में आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब अरमान और अबीरा को लगता है कि मीनू चाची प्रेग्नेंट है। हे भगवान, ये कंफ्यूजन कहाँ से कहाँ घुस चल रहा है। हम्म, लेकिन ये कंफ्यूजन भी बहुत जल्दी दूर हो गया है, जो हमें पिकअप में भी दिखा दिया। लेकिन सही कहा है अबीरा ने अरमान से कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि पहले बात सुनो, गलती दोनों की है। और अबीर जो उससे शायद लगता है, मुझे लगता है शायद उसने पपाया का जूस दिया है, तो पपाई गर्म होती है, इसलिए वो गुस्से में बोल देती है। या तो फिर अबीर को पहले ही पता चल गया हो, इसलिए वो जानबूझकर क्यारा के मुंह से सुनना चाहता हो और उसने वो जूस मंगवाया हो। क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, शायद उस डॉक्टर ने बता दिया हो या उसे कहीं से तो पता चला होगा। तब देखते हैं, मजा तो आएगा। लेकिन आज सच में बहुत ही बढ़िया सीन था। जैसे ही दादी आई तब मायरा ने, हमारी क्यूटी पाई ने, अपनी मम्मी और अपनी बिग दादी का स्वागत किया, उन्हें टीका लगाया, आरती की, और बाद में उनके पास आई और उनका हाथ पकड़ा अंदर आने के लिए, लेकर आने के लिए अंदर। बहुत ब्यूटीफुल सीन था। यहाँ पे अबीरा ने अरमान ने अबीरा का हाथ पकड़ा, और यहाँ पे हमारी मायरा ने अपनी बिग दादी का। सच में बहुत ही क्यूट है हमारी मायरा। बोलती है तो इतना सुंदर बोलती है, उसकी आवाज इतनी अच्छी लगती है। और दादी बहुत टूर पर जाना चाहती थी, लेकिन अब वो मान गई है पत्थर हाउस जाने के लिए। वो भी सीन बहुत अच्छा था दोनों का। लेकिन आज दादी ने विद्या के हाथ से दवाई नहीं खाई। जब वो देने लगी कि मासा दवाई, तुम्हें क्या लगता है विद्या कि तुमने जो किया उसके बाद काफी तुम्हारी सासू माँ तुमसे बात करेगी? और तुम माफी तो मांगो, तुम्हें तो माफी भी नहीं मांगनी है, जो गलत है। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। आज के एपिसोड में सीखने को भी मिला कि आप कभी हार मत मानो अपनी जिंदगी से। आप सिर्फ अपना काम करो, बाकी रास्ते अपने आप आगे बनते जाएंगे। जैसे परी और ये ईशानी। अभी तक तो ईशानी को बहुत गिल्ट था कि उसने परी की जिंदगी बर्बाद कर दी, और आज किस घटिया तरीके से वो बोल रही है कि तू फैशन डिजाइनर बने ना बने, लेकिन टेलर बन सकती है। और तुम क्या बन सकती हो ईशानी? तुम्हें कौन सी क्वालिटी है, ये बता दो। तुम अपनी माँ के अगर नक्शे कदम पे चलोगी ना, तो सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी और कुछ नहीं कर पाओगी। क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी क्या कर लिया अपनी जिंदगी में? ना उसने पढ़ाई पूरी की, ना उसने कोई नौकरी की, कुछ नहीं किया। सिर्फ अपने बाप और अपनी माँ के ऊपर बोझ बनी रही। अधिक से प्यार किया तब भी बोला पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, करियर बनाओ, बाद में शादी करो। लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ को तो बहुत जल्दी थी शादी करने की, तो उसने शादी कर ली। वो भी ठीक से नहीं निभा पाई, क्योंकि उसे सिर्फ ऐसो आराम से मतलब है, ना उसे रिश्तों से मतलब है, ना पति से था, और अब ना बेटी से है। सिर्फ अपना फायदा देखती है कि मैं कैसे अपनी बेटी कमाएगी और मैं ऐश करूंगी। ये उसकी फितरत है। और ये नालायक तोसू,
ये कभी सुधरेगा? वो कहते हैं ना, एक बार अगर कुत्ते की दुम भी सीधी हो सकती है, लेकिन ये भाई बहन कभी सीधे नहीं हो सकते। ये कितना बेशर्म बाप है जिसको पैसे खाने हैं, इसलिए वो अपने बेटे को फोन कर रहा है और उसे वहां बुला रहा है ताकि डाइवोर्स जल्दी से और एलिमनी में वो अच्छे पैसे कोठारी से निकलवा सके। तुम्हारे जैसा नीच और घटिया बाप हो ना, तो बेटी का रिश्ता कभी सफल नहीं होगा, बल्कि उसकी शादी भी बर्बाद होगी, ना ही उसकी शादी चलेगी। और सही कहा किंजल ने कि अच्छा है कि परी वहां है और मम्मी के पास है। तुम तो काम के ना काज के दुश्मन अनाज के हो, और कल तो चप्पल खाई थी, आज भी तुम चप्पल के ही लायक हो। सही कहा। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद करो और बकवास भी बंद करो। और लो, लीमा प्रोडक्ट ने तो जादू कर दिया, क्योंकि वो अनुपमा के नाम से था, तो वो तो बिकना ही था। और पूरा का पूरा हाथों हाथ उसके दोस्त के, जो एक मॉल में उसकी खुद की दुकान है, वहां उसने रखा, पूरा माल बिक गया। अब नया बनाना है फिर से, और वो मांग रहा है वो। तो अब लीला को डर लग रहा है, किस वजह से? क्योंकि इस पागल खोपड़े दोस्तों ने फिर से वही सारी बात कर दी। किया तो कुछ नहीं है आज तक तुमने, किस बात के गोल्ड मेडलिस्ट हो वो भी नहीं पता। अब तुम्हारे बारे में बोल बोल के भी वर्ड खत्म हो गए हमारे पास। और चलो, किंजल ने फिर से हौसला दिया, और बापूजी ने भी, कि तू कर, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, और सच में नहीं होगा। जब वो प्रोडक्ट बिक चुके हैं अब और मांग रहे हैं, तो फिर से अपने मन को फिर से हिम्मत दो लीला, और करो, सफलता जरूर मिलेगी। और यहाँ पे हमारे प्रेम ने राही को भी नहीं बताया और एयरपोर्ट लेकर आ गया, और दोनों मुंबई गए। और क्या प्रैंक किया है हमारी सरिता ताई। ये बोल रही है मेरे बेटे का ध्यान रखना, और मर रही है। और अनुपमा सच में इतनी इमोशनल दिखाई है कि वो भी रोने लग गई कि सरिता ताई को कुछ हो गया। जब वो चुते बाद में दिखता है ये तो पानी है, और तब प्रेम और राई अपना चेहरा दिखाते हैं, दोनों को मारने के लिए दौड़ती है। बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बढ़िया सीन था। जो सरप्राइज प्रेम और राही ने अनुपमा को दिया है, बहुत बढ़िया था। और प्रेम ने ये भी इंटरव्यू दिया है कि ये जो फैशन शो होने वाला है, वहां पे रजनी ही अपने आदमी को भेजेगी जो ये इवेंट बर्बाद करना चाहता है। और यही बात दो जो आदमी बोलते बोलते जाएंगे, वो बात राही और प्रेम सुन लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कभी राही प्रेम को सुना देखा ही नहीं है। तो वो कहीं बैठे होंगे और वो सुन लेंगे, चौल में ही बैठे हैं। तो अब देखते हैं ये इवेंट सक्सेस होता है या नहीं। सक्सेस तो होगा, जहाँ प्रेम राही भी है अनु के साथ, और अपन प्रेम का भी भांडा फूटने वाला है, क्योंकि यहीं पे मुंबई में ही वो पकड़ा जाएगा। पराग उसे डांटेगा भी। और लो, रजनी की जिंदगी भी बर्बाद करने वाली वसुंधरा कोठारी है। जब उसने बताया ना, बोली, जब उसने पराग से बात की, उसी टाइम मैं समझ गई कि इसकी जिंदगी भी वसुंधरा कोठारी ने ही बर्बाद की, क्योंकि उसे गरीब लोगों से नफरत है, जैसे उसे अंश से है। लेकिन अंश और राघव में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे अनुपमा कमजोर नहीं है, स्ट्रांग है, और वहां राघव अकेला था, उसकी माँ भी कमजोर थी, इसलिए इसका जोर चल गया। लेकिन अंश की तरफ नहीं चलने वाला। और लो, उसने, हमें लगता था कि रजनी ने छोड़ा, लेकिन नहीं, पराग ने छोड़ा, पराग भागा। यानी वो पहले से ही माँ का भक्त है, उसे माँ के आगे कुछ नहीं दिखता है। रजनी ने जिस तरीके से आज पराग से बात की है ना, उससे ही लगा कि गलती पूरी पराग की है। प्यार किया लेकिन दम नहीं था बोलने का। चलो, कम से कम तुम्हारा बेटा तो तुम पर नहीं गया है। उसने तो डंके की चोट पर आकर तुम्हारे घर में टेबल तोड़कर बोला कि मैं राही से शादी कर रहा हूँ। और आज ईशानी ने कितनी घटिया हरकत की। वो छोटे से बच्चे बेचारी अपना बर्थडे का केक दे रही है, उसने खाया नहीं, वो गमले में डाल दिया। सच में तुम घटिया ही रहोगे ईशानी, तुम कितना भी बड़ी हो जाओ, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे, क्योंकि आखिर हो तो तुम इस पाखी की ही बेटी। लेकिन वो जिस तरीके से परी के गले लगी, और परी ने भी उससे प्यार किया, और उसको देखकर बहुत खुश थी, उसको बर्थडे विश भी किया। और फिर से परी में थोड़ी उम्मीद जगी, और जस्सी ने बिल्कुल सही कहा कि तुम दोनों कभी भी मुश्किल से लड़ नहीं सकती,
कुछ हुआ नहीं कि तुम्हारा चिल्लाना भौंकना शुरू हो जाता है। आज जस्सी ने जो कुछ भी परी और ईशानी को कहा ना, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था, मजा आ गया। जस्सी ऐसी ही अच्छी लगती है, मुंह तोड़ जवाब देने वाली। लेकिन हमारे प्रेम और राही ने अपनी मम्मी को सरप्राइज दिया, वो बहुत बढ़िया था। उनका वो सीन भी अच्छा था। अब ये दोनों भी मदद करेगी। अब राही भी अपनी मम्मी के साथ फैशन शो में भाग लेगी। गौतम गांधी भी पहचान गया एक नजर में। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का बिग बॉस बहुत ही अच्छा था और बहुत इमोशनल भी था। सच में गौरव की जो स्टोरी बताई, सच में बहुत रोना आया कि उस इंसान ने कितना स्ट्रगल किया और उसे कितना धोखा मिला है दोस्तों से, जिसकी वजह से वो नए दोस्त नहीं बनाता है। और ये लोग जो उसके पीठ पीछे चुगली भी करते, उस पर भी वो ध्यान नहीं देता है। सच में आज कल वो स्टोरी सुन के वो रोना नहीं चाहता था, फिर भी रो दिया। और उसने कहा कि मेरी माँ और मेरी पत्नी ने कहा, जब मास्टर सेलिब्रिटी का भी उसे जब ऑफर आया, तब उन्होंने कहा कि तुम जाओ, अपने कंफर्ट जोन से कुछ अलग करो। तब वो ये भी कहा उसने कि मैं सोच रहा था मुझे मेरी मम्मी और पति ने कहाँ फंसा दिया, लेकिन उसने वो शो भी जीता और बिग बॉस के लिए भी उन्होंने ही इनकरेज किया। और उस टाइम उसके पास ना काम था ना घर था, सब कुछ बेचना पड़ा था, जो उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया, उसको डुबो दिया। उस वक्त वो गाड़ी में अपना सामान रखता था और वो गाड़ी में सोता था और एक साथ 3-3 4-4 सो करता था। तो उसने सब कुछ देखा है, मेहनत, स्ट्रगल। जब पहले वो बोल रहा था, तब अमल ने बोला कि वो ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिख सकते हैं, लेकिन जब बाद में पूरी स्टोरी सुनी, तब उसे थोड़ा एहसास हुआ कि उसने क्या बोला। और सच में कल प्रणीत भी रोया जब गौरव रो रहा था तब, और हम भी रोए, क्योंकि उसकी जर्नी बहुत स्ट्रगल वाली थी। इसलिए वो जानता था, जो उस दिन उसने मीडिया वालों को बताया कि आप जो बोल रहे हैं ना, वो मैं पहले ही भुगत चुका हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ अपनी लाइफ में झेला है कि आप ऊपर जाते हो तो लोग आपको नीचे खींचते हैं। इसलिए उसे ये जो लोग बोलते थे उससे फर्क न कर, ये सारी स्टोरी सुनने के बाद भी अभी भी फरहाना, ये तानिया और अमल अगर गौरव की चुगली करेगी तो इनसे बेशरम और बेगैरत कोई नहीं होगा। और प्रणीत की भी जर्नी उतनी ही पेनफुल थी, और फरहाना की फरहाना की ज्यादा थी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। देखो फरहाना, तुम गौरव के बारे में कितना कुछ बोलती थी, औरत हो तुम, तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तुम सुपरस्टार हो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। और वो भी तानिया मैडम भी बहुत कुछ बोली थी। कल इसकी स्टोरी मुझे पूरी फेक लगी, कोई इमोशन नहीं था। फिर भी गौरव ने कहा कि बैठो, पानी पियो, खुद देर शांत रहो, आधा घंटा तुम बोली हो। अमर के साथ भी उसने अच्छी ही सिंपत्ति दिखाई है। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जब गौरव ने कहा कि मुझे पता है ये लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है। और कल मोरे ने कोई लात नहीं मारी थी, वो सिर्फ दिखा रहा था, लेकिन गलती से वो लग गई, जो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां पर भी वो जीके के खिलाफ ही भड़का रही थी। मालती के अंदर इंसानियत है या नहीं, या इमोशन है या नहीं, वो बहुत जेलस है जीके से, स्टार्टिंग से ही। एक्टर भी इंसान होते हैं और उनमें भी इमोशंस होते हैं, ये याद रखना। कल उसने प्रणीत के साथ जो कुछ भी हुआ, बाद में वो उसके गले लग कर भी नहीं गई, उल्टा प्रणीत को गिल्ट में डाल कर गई, वो जो गलत था। और बहुत लोगों ने अफवाह फैलाई कि गौरव और प्रणीत में झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों को अपना चैनल चलाने के लिए फेक न्यूज देते हैं। जब भी उसने कहा कि टेक योर टाइम, उससे गले लग कर नहीं गए तो कोई बात नहीं, 3 दिन की तो बात है। लेकिन मालती ने ये चैप्टर यहाँ खत्म कर दिया कि अब मैं बाहर कभी नहीं मिलूंगी, यहाँ की दोस्ती यहाँ तक,
बाद में खत्म। मालती जैसी लड़की कहीं नहीं टिक सकती, उसके अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज नहीं है। और गौरव ने ये बात पहले पता ही थी एक बार इंटरव्यू में कि वो गाड़ी में सो रहा था, 3-3 4-4 शो करता था। एक बार उसका इंटरव्यू मैंने पूरा सुना था, इसलिए मेरे लिए ये नई बात नहीं थी जो कल उसने बताई, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखी और स्ट्रगल की है। और प्रणीत और गौरव की सच में जर्नी बहुत इमोशनल थी और स्ट्रगल वाली थी। और गौरव ने जो अपनी जिंदगी में फेस किया है और उसकी पत्नी ने जो उसका साथ दिया है, हेड्स ऑफ यू आकांक्षा, कि तुम गौरव की जिंदगी में आई है, इसलिए गौरव तुमसे इतना प्यार करता है कि उसके लिए बच्चे भी मायने नहीं रखते। हेड्स ऑफ यू, आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। और तानिया सबसे ज्यादा झूठी है और फेक इंसान है। कल भी खुद की फोटो से बात की, गुड्डू हम ही जीतेंगे। इसका सच में देख के एडिटेट होता है आदमी। गौरव, प्रणीत, अमाल, फरहाना की स्टोरी सुनकर सच में आंसू नहीं रुक रहे थे। सबकी जिंदगी बहुत स्ट्रगल वाली थी। हम गौरव से ज्यादा कनेक्ट है, इसलिए उसकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है हमें हर्ट करता है और रोना भी आता है। इस धनिया मित्तल ने हर बार गौरव के बारे में बुरा बोला है। वो कहते हैं ना, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन ये किसी के भी बारे में नहीं सोचती। हर बार गौरव के व्यक्तित्व को जज करती है। पहले खुद का व्यक्तित्व देखो कैसा है। वो कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, और बिग बॉस का घर ऐसा कीचड़ है, उसमें कमल का फूल बनकर गौरव खिला है। बिग बॉस की ट्रॉफी बहुत ही बढ़िया है और अमेजिंग लगी। जब यही ट्रॉफी हमारे गौरव खन्ना के हाथ में होगी तब उसकी शान और बढ़ जाएगी। वो कहते हैं ना, सबकी जिंदगी अपना अपना स्कूल होती है, सबकी एक कहानी होती है जो इस स्कूल में पढ़ता है रियल लाइफ की जिंदगी में। गौरव रियल लाइफ में भी अनुज कपाड़िया ही है। थानिया के तो आंसू भी नहीं निकल रहे थे। और अमल का कहना बिल्कुल सही था कि एकता कपूर ने बिल्कुल सही लड़की को रोल दिया है, उसे चांस दिया है, ये बहू के रोल में फिट है। थानिया के स्टोरी से तो रात्रि भर भी हमें असर नहीं हुआ और ना ही विश्वास हुआ। प्रणीत की एक बात दिल को छू गई कि जब उसकी माँ ने कहा कि मुझे गांव में एक घर बना दे, सच में वो लाइन बहुत हार्ट टचिंग थी। और उसने कहा गांव में क्यों, उसने मुंबई में ही एक नया घर खरीदा। और गौरव की पत्नी ने और उसकी मम्मी ने भी बहुत साथ दिया। बाय गाइस, गुड नाइट।